लास्ट वीडियो में हमने देखा रीढ़ की हड्डी जगदीश चंद्र माथुर इनके लेखक हैं। प्रस्तुत एकांकी में जगदीश चंद्र जी ने स्त्री शिक्षा के महत्व को दिखाया है और समाज में जो विचार है उन पे प्रहार करते हुए लेखक ने नारी समाज में महत्व प्रदान किया है। तो हमने देखा कि उमा है एक सुशिक्षित युवती, रामस्वरूप उनके पिता, प्रेमा उनकी मम्मी और शंकर और गोपाल प्रसाद जो है उनको देखने आए थे। तो किस तरह से उनकी मेहमान नवाजी हो गया। वो खुद पढ़े लिखे थे लेकिन कम पढ़ी लिखी या अनपढ़ जो है उनको बहू चाहिए थी, इसलिए यहाँ पर लड़की दिखाने का देखने का प्रोग्राम जो है यहाँ पर लास्ट वीडियो में हमने देखा। तो किस तरह से उन्होंने मेहमान नवाजी की और उनके चाहते हुए अपनी लड़की को उन्होंने पढ़ी हुई है ऐसा बताया नहीं है, कुछ बातें छुपाने की कोशिश की है। उसके बाद में खूबसूरत लड़की का होना बहुत ज़रूरी है ऐसा शंकर और गोपाल प्रसाद मानते हैं। खूबसूरती पे भी उन्होंने काफ़ी चर्चा की और उसके बाद जो है उमा जो एक सुशिक्षित युवती थी तो वो चश्मा भी पहनती थी, तो उनका विचार जो है चश्मा नहीं पहनना चाहिए ऐसा उनको लगता है। और उनमें इन सब बातों पे बातचीत हमने देखा। जो चाय वगैरह आ गई थी, कुछ नाश्ता जलपान जिसको कहते हैं वो हमने लास्ट वीडियो में देखा और इससे हमको शंकर और गोपाल प्रसाद के विचार जो है नज़र आते हैं कि किस तरह से पुराने ख्यालात के ये लोग हैं। और आगे हम देखेंगे कि किस तरह से उनको जब पता चलता है कि वो चश्मा पहनती है तो वो कहते हैं कि पढ़ाई की वजह से तो नहीं है ये चश्मा जो है आपकी लड़की पहनती है। तो रामस्वरूप कहते हैं नहीं साहब, वह तो मैंने अर्ज़ किया ना कि गोपाल प्रसाद हाँ संतुष्ट होकर कुछ कोमल स्वर में बैठो बेटी। रामस्वरूप वहाँ बैठ जाओ उमा। उस तख्त पर अपने बाजे वाजे के पास उमा बैठती है। तो गोपाल प्रसाद चाल में तो कुछ खराबी है नहीं, चेहरे पर भी छवि है, हाँ कुछ गाना बजाना सीखा है ऐसा क्वेश्चन उसको पूछते हैं। तो रामस्वरूप जवाब देते हैं जी हाँ सितार भी और बाजा भी। सुनाओ तो उमा एक आध सितार के साथ। उमा सितार पर मीरा का मशहूर भजन मेरे तो गिरधर गोपाल गाना शुरू कर देती है। उसकी आंखें शंकर की झेपती सी आंखों से मिल जाती है और वहाँ गाते गाते एक साथ रुक जाती है। तो रामस्वरूप कहते हैं क्यों, क्या हुआ, गाने को पूरा करो उमा। गोपाल प्रसाद कहते हैं नहीं नहीं साहब काफ़ी है, आपकी लड़की अच्छा गाती है। तो उमा सितार रखकर अंदर जाने को बढ़ती है। तो इस तरह से आगे जब लड़की सामने आ गई, उमा जब आ गई उनके सामने गोपाल प्रसाद और शंकर के सामने, तो उन्होंने उनका जो गीत है वो गाजे बाजे के साथ में सुनना पसंद किया और उनके कहने पर उमा जो है वो सितार लाकर उस पे जो एक भजन है मीरा का जो मशहूर भजन है मेरे तो गिरधर गोपाल, यह जो है गाना शुरू कर देती है और साथ ही साथ में वो शंकर को देख लेती है और उसमें वो अचानक रुक जाती है। तब वो रामस्वरूप कहते हैं कि गाना जो है पूरा आपको गाना चाहिए। तो इस तरह से जब दिखाने का प्रोग्राम स्टार्ट हुआ तो एक एक बातों पर बहुत ही गौर से वो लोग देखना चाहते थे गोपाल प्रसाद और शंकर। तो इस तरह से उन्होंने अपना गाना शुरू कर दिया और बाद में उनको उमा जो है सितार रखकर अंदर जाने के लिए आगे बढ़ती है। गोपाल प्रसाद कहते हैं अभी ठहरो बेटी। रामस्वरूप थोड़ा और बैठी रहो उमा। उमा बैठ जाती है। गोपाल प्रसाद कहते हैं उमा से तो तुमने पेंटिंग वेंटिंग भी सीखी है। उमा चुप हो जाती है। रामस्वरूप कहते हैं हाँ वह तो मैं आपको बताना भूल ही गया, यह जो तस्वीर टंगी हुई है कुत्ते वाली इसी ने बनाई है और वह उस दीवार पर भी। गोपाल प्रसाद कहते हैं तो ठीक है देख लेते हैं। उसके बाद में जो है आगे सिलाई तो सारे घर की इसी के जिम्मे रहती है, यहाँ तक कि मेरी कमीज़ भी। हाँ हाँ ऐसा हंसते हैं। गोपाल प्रसाद कहते हैं ठीक है लेकिन हाँ बेटी तुमने कुछ इनाम बिनाम भी जीते थे। उमा चुप रहती है। रामस्वरूप इशारे के लिए खांसते हैं
लेकिन उमा चुप ही है, गर्दन झुकाए। गोपाल प्रसाद अधीर हो उठते हैं और रामस्वरूप को सकपकाते हैं। तो इस तरह से आगे हम देखेंगे कि उनको पेंटिंग वगैरह के बारे में पूछा गया, मतलब और कौन कौन सी हॉबीज़ जो है या खूबियाँ जो है उस उमा के अंदर थी, यहाँ जानने की गोपाल प्रसाद ने यहाँ पे कोशिश की है। और रामस्वरूप कहते हैं कि हाँ, पेंटिंग वगैरह भी अच्छा खासा बना लेती है, और आप जो पेंटिंग देख रहे हैं ये इन्होंने ही बनाई है। और आगे फिर गोपाल प्रसाद कहते हैं कि उनको कुछ सिलाई वगैरह आ जाती है। तो रामस्वरूप कहते हैं कि हाँ, घर के तो सारे सिलाई के काम यही करते हैं, कि जहाँ तक मेरे कमीज़ भी जो है यह सिलाती है। तो इस तरह से गोपाल प्रसाद कहते हैं ठीक है, तो और कोई इनाम विनाम भी आपको इस बारे में मिले हैं क्या? यह क्वेश्चन जो है गोपाल प्रसाद उमा जी से करते हैं। फिर आगे देखते हैं क्या हुआ। गोपाल प्रसाद, जवाब दो उमा गोपाल से। हाँ हाँ, ज़रा शर्माती है, इनाम तो इसने। गोपाल प्रसाद कहते हैं ज़रा रूखी आवाज़ में, ज़रा इसे भी तो मुंह खोलना चाहिए। रामस्वरूप, उमा देखो आप क्या कह रहे हैं, जवाब दो ना। उमा कहती है हल्की लेकिन मजबूत आवाज़ में, क्या जवाब दूँ बाबूजी? जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी में से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार जो दिखला देता है, पसंद आ गई तो अच्छा है, वरना तो। अभी इस बातों पे उमा को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है। तो ऐसा लगता है उसे कि ये लोग खरीदने वगैरह आए हैं, और जैसे कि कोई ग्राहक जो है खरीदने के लिए चीज़ें जाता है और वहाँ पे दुकानदार जो है उसकी सारी खूबियाँ बताता है, कि ठीक उसी तरह से इन उमा को नज़र आने लगा था। तो इसलिए थोड़ा सा उमा जो है वह उनको करारा जवाब देती है कि क्या जवाब दूँ बाबूजी? जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी में से कुछ नहीं पूछता है, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है, और पसंद आ गई तो वरना चले जाते हैं। तो इस तरह से मानो उमा जो है अपने आप को एक चीज़ समझ रही है, और ये गोपाल प्रसाद और शंकर मानो इसको खरीद रहे हैं, और दुकानदार यानी रामस्वरूप उसकी इस चीज़ की वो काफ़ी हद तक तारीफ़ वगैरह किया कर रहे हैं। ऐसा यहाँ पर अपने को पढ़ने के बाद समझ में आता है। तो किस तरह से उमा जो है वो काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती है, गुस्सा आ जाता है उसे, कि किस तरह से एक बाज़ार में जो चीज़ होती है बिकने के लिए, तो ये लोग मेरा मोलताल भाव कर रहे हैं, ऐसा उसको इनकी बातों से, इनकी हरकतों से नज़र आता है। और आगे रामस्वरूप कहते हैं, चौंक कर खड़े हो जाते हैं, उमा उमा। उमा कहती है अब मुझे कह देने दीजिए बाबूजी। गोपाल प्रसाद थोड़े से ताव में आकर कहते हैं, बाबू रामस्वरूप, आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ पे बुलाया था। उमा ज़रा तेज़ आवाज़ में कहती है, जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नापतोल कर रहे हैं। नापतोल यानी जो भी आप मुझे गिन रहे हैं, या तौल तौल के बातें कर रहे हैं, या पूछताछ कर रहे हैं। शंकर कहते हैं, बाबूजी चलिए। गोपाल प्रसाद, क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? रामस्वरूप चुप हो जाते हैं। उमा कहती है, जी हाँ, मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने बीए पास किया है, कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, और ना आपके पुत्र की तरह लड़कियों के हॉस्टल में ताक झांक कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत, अपने मान का ख्याल तो है, लेकिन इनसे पूछिए कि ये किस तरह नौकरानी के पैरों में पड़कर अपना मुँह छुपाकर भागे थे। तो इस तरह से उमा काफ़ी क्रोधित हो उठती है, क्योंकि उसने शंकर को अपने कॉलेज के आसपास घूमते हुए देखा था कि किस तरह से लड़कियों के हॉस्टल में ताक-झाँक करता है ये शंकर। तो ये सारी पोल जो है वो उनके पिताजी के सामने और अपने खुद के पिताजी के सामने खोलती है। तो शंकर का जो कैरेक्टर है वो उमा काफ़ी अच्छी तरीके से जानती थी, और वो कहती है कि मुझे अपनी इज्जत और अपना मान का ख्याल तो है, लेकिन इनसे आप पूछिए कि ये किस तरह नौकरानी के पैरों पर पड़कर अपना मुंह छुपाकर भागे थे। तो इस तरह से उमा जो है शंकर की कुछ बातें बताती है, और इन बातों से गोपाल प्रसाद को पता चल जाता है कि ये लड़की जो है
पढ़ी लिखी है और इनको तो पढ़ी लिखी नहीं चाहिए थी, क्योंकि इनका अलग रवैया रहता है, ऐसा वो उनका कहना है। रामस्वरूप, उमा उमा, गोपाल प्रसाद खड़े होकर गुस्से में, बस हो चुका। बाबू रामस्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया। आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझसे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। दरवाजे की ओर बढ़ते जाते हैं। उमा कहती हैं, जी हाँ जाइए, ज़रूर चले जाइए। घर जाकर जरा यह पता लगाइए कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन। बाबू रामगोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा है और उनके लड़के के रुलासापन दोनों बाहर चले जाते हैं। उमा सहसा चुप हो जाती है। तो इस तरह से ये आपने कहानी समझ में आ गई होगी आपको कि किस तरह से आज समाज में स्त्री शिक्षा को इतना महत्व नहीं दिया जाता है। पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी रामस्वरूप ने अपनी लड़की पढ़ी लिखी है यह बात छुपाई, और जो लोग उनको देखने आए थे, शंकर और गोपाल प्रसाद, इनको भी पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए थी, क्योंकि इनके विचार ही कुछ ऐसे थे जिनका कहना है कि अगर लड़की पढ़ी लिखी हो तो वो अपना ही चलाएगी, किसी की बात सुनेगी नहीं, वो हर बात का विरोध करेगी, ऐसा उनका मानना था। लेकिन इस कहानी के माध्यम से जगदीश चंद्र माथुर जी ने कहा कि किस तरह से समाज में आज स्त्री शिक्षा का कितना महत्व है, और वह महत्व होना चाहिए। स्त्रियों को भी शिक्षा लेने का समान अधिकार हमारे संविधान ने दिया है, और समाज में स्त्री को ज़्यादातर महत्व देना चाहिए, नारी का सम्मान हमेशा करना चाहिए। ये सब बातों पे इस कहानी के माध्यम से उन्होंने बताया है कि किस तरह से समाज में आज ऐसे भी कई लोग हैं जो स्त्री शिक्षा का विरोध करते हैं, और स्त्री का यानी नारी का सम्मान जो है आज भी लोग कुछ हद तक नहीं करते हैं। खुद पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन उनकी जो घर पे औरत चाहिए उनको, या पत्नी चाहिए, वो ज़्यादा पढ़ी लिखी न हो, ऐसा समाज में विचार फैला हुआ है। और ऐसे ही विचार जो है समाज को खोखला बनाते हैं। इस तरह से इस पाठ के माध्यम से जगदीश चंद्र माथुर जी ने स्त्री शिक्षा बहुत ही ज़रूरी है, और समाज में जो स्त्री शिक्षा को लेकर या नारी के सम्मान को लेकर किस तरह से महत्व बढ़ना चाहिए, यह इस पाठ से हमें सीख मिलती है। और जगदीश चंद्र माथुर जी ने ऐसे विचारों पर प्रहार करते हुए उन्होंने नारी शिक्षा को या सम्मान को महत्व दिया है।